हेलो दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी का हर बड़ा सपना, घर, आजादी, शांति सिर्फ 1 घंटे की सेटिंग से शुरू हो सके, तो अगर आपका पैसा हर महीने अपने आप काम करने लगे, बिना आपको याद दिलाने के, बिना किसी तनाव के, तो क्या आपकी जिंदगी वैसी ही रहेगी जैसी आज है? डेविड बाक कहते हैं, अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, अमीर वो है जो अपने सिस्टम को अपने लिए काम करना सिखा देता है। तो आज सवाल पैसा कमाने का नहीं, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाने का है जो आपको कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ना दे। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी का ऑटोमेटिक मिलीनियर ब्लूप्रिंट सेट करने के लिए? तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, मीटिंग द ऑटोमेटिक मिलीनियर। एक औसत आय वाले जोड़े ने बिना बड़े वेतन के अपने जीवन में मिलियंस कैसे जमा कर लिए, और उनका राज इतना साधारण था कि आप उसे आज ही अपने लिए लागू कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि करोड़पति बनने के लिए बड़ी अकल, ताकत या कोई जादू चाहिए, पर इस जोड़े ने, जिम और सू ने वही नहीं किया। उन्होंने एक साधारण नियम अपनाया, खुद को पहले भुगतान करो, यानी पे योर सेल्फ फर्स्ट। ये वाक्य सुनने में छोटा है, पर इसकी ताकत आपकी रोज की आदत बदल देगी। हम में से ज्यादातर लोग हर महीने की आय देखकर सोचते हैं, पहले बिल फिर बचत। यही कारण है कि पैसों का दबाव, कार्ड का ब्याज और छोटी छोटी खरीदें हमारी जाल बन जाती। जिम और सू को भी शुरुआत में ऐसे ही सामान्य विकल्पों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने विल पावर पर भरोसा नहीं किया, उन्होंने सिस्टम बदला। उन्होंने अपनी बचत को ऑटोमेटिक बनाया, पेरोल डिडक्शंस और ऑटोमेटिक ट्रांसफर से। इस सिस्टम से बचत सोचने का काम नहीं रही, वो अपने आप हो गई। वे छोटे छोटे नियम अपनाते गए, धीरे धीरे उन्होंने बचत का प्रतिशत बढ़ाया और कंपाउंड इंटरेस्ट ने बाकी काम पूरा कर दिया। बड़े सपनों के लिए जादू की जरूरत नहीं, छोटे, लगातार और ऑटोमेटिक कदम ही बड़ा बदलाव लाते हैं। पे योर सेल्फ फर्स्ट और मेक इट ऑटोमेटिक मिलकर ही फाइनेंशियल फ्रीडम का सूत्र बनाते हैं। चैप्टर 2, द लाटे फैक्टर। क्या होगा अगर आपकी रोज की एक छोटी अमल की आदत, एक कप कॉफी, एक स्नैक 30 साल में आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ में रुकावट बन जाए? सोचिए, वही छोटी चीज आपके भविष्य का आराम चुरा कर ले जा रही हो। हम सब मानते हैं कि बड़ी सी नौकरी और ज्यादा कमाई ही अमीर बनाएगी, पर सच अक्सर उल्टा होता है। हमारी रोजमर्रा की छोटी खर्चीली आदतें हमारे पैसे को चुरा लेती है। कैसे छोटे छोटे फैसले जो हम छोटे सुख के लिए रोज लेते हैं, समय के साथ बड़ा अंतर पैदा करते हैं, और कैसे वही पैसे जब हम निवेश में लगाते हैं तो बड़ा फल देते हैं। लोग अक्सर कहते हैं, मैं कमाता हूँ पर बचत नहीं कर पाता, और बहाने ढूंढते हैं। असल में दिक्कत ये है कि ये छोटी छोटी खर्चीली आदतें अनजाने में रोज हमारा पैसा निगलती हैं। ऑफिस की वो स्कूटर वाली चाय, हर हफ्ते की एक छोटी शॉपिंग, मोबाइल पर छोटे सब्सक्रिप्शन, ये मिलकर आपकी बचत की क्षमता को कम कर देते हैं। और कई बार लोग बड़ी बचत की कोशिश करते हैं, पर धीरे धीरे वापस पुरानी आदतों में खो जाते हैं। लेखक इसके लिए सीधा समाधान देते हैं, अपनी छोटी छोटी खर्चों की आदतों को पहचानो और उन्हें 2 विकल्पों में बदल दो। या तो खर्च बंद कर दो, या उसी राशि को ऑटोमेटिक तरीके से बचत में भेजो। ये काम ट्रैकिंग और ऑटोमेशन से होता है। हर छोटे से छोटे खर्च का हिसाब रखें और फिर उसे एक छोटे से निवेश में बदल दे। छोटा दिखने वाला 200 से 500 रोज का खर्च आने वाले वर्षों में कंपाउंड इंटरेस्ट से बड़ा फंड बन सकता है। द लाटे फैक्टर सिर्फ काफी नहीं है, ये एक माइंडसेट है। उसे जांचो, पहचानो और छोटी छोटी आदतों को अपने भविष्य के दोस्त बनाओ। छोटे खर्च बंद नहीं कर सको तो उन्हें सीधे बचत में भेज दो, और पे योर सेल्फ फर्स्ट का बीज वहीं बो दो। चैप्टर 3, लर्न टू पे योर सेल्फ फर्स्ट। क्या आपने कभी गौर किया है, हम हर महीने सैकड़ों बिल भरते हैं, बिजली का, किराया, टैक्स, EMI, पर एक काम हमेशा गायब होता है, हम खुद। अगर आप हर किसी को पहले पेमेंट करते हैं और खुद को आखिरी में,
तो आपकी फाइनेंशियल कहानी हमेशा दूसरों के हिसाब से चलेगी, अपने हिसाब से नहीं। डेविड बाक कहते हैं अमीर बनने का राज कमाने में नहीं बल्कि खुद को पहले पेमेंट करने में है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि अगर मैं ज्यादा कमाऊंगा तो ज्यादा बचाऊंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि कमाई बढ़ने पर खर्च भी बढ़ जाता है, क्योंकि हमने अपने पैसों को दूसरों की प्राथमिकता बना दिया है। सरकार, EMI, क्रेडिट कार्ड, टैक्स, सबको पहले और खुद को सबसे आखिर में। यही वजह है कि हजारों लोग सालों मेहनत करने के बावजूद एक भी मजबूत बचत नहीं बना पाते। सोचिए, हर महीने आपकी सैलरी आती है, आप कहते हैं इस बार कुछ बचा लूंगा, पर महीने के आखिर में बैंक बैलेंस चुपचाप जवाब देता है, फिर से जीरो। ये साइकिल कभी रुकती नहीं, क्योंकि आप पहले सबको पे करते हैं, खुद को नहीं। आप कोशिश करते हैं बजट बनाने की, पर बजट बनाना ऐसा लगता है जैसे किसी को खाना खाने से पहले हर कोर गिनने को कह दिया जाए। बजट तनाव देता है, गिल्ट देता है और फिर टूट जाता है। अगर आप सिर्फ एक चीज कर लें, पे योरसेल्फ फर्स्ट, तो आप अमीर हो जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है हर महीने अपने सैलरी का एक हिस्सा सबसे पहले अपने फ्यूचर को दीजिए, खुद को पेमेंट कीजिए, दूसरों को नहीं। लेखक इसे प्रैक्टिकल तरीके से अपनाने के लिए सुझाव देते हैं कि अपनी सैलरी से कम 10 से 15% अपने सेविंग अकाउंट या निवेश अकाउंट में डालें, और ये मैनुअली नहीं, ऑटोमेटिक होना चाहिए। जैसे ही सैलरी आए तय प्रतिशत रकम ऑटो ट्रांसफर हो जाए। ये पहले बचाओ बाद में खर्च करो का उल्टा वर्जन नहीं, बल्कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम है। पे योरसेल्फ फर्स्ट सिर्फ एक फाइनेंशियल स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक सोचने का नया तरीका है, जहां आप अपने पैसे के मालिक बनते हैं, गुलाम नहीं। हर महीने की सैलरी को देखकर अब गिल्ट नहीं होगा, क्योंकि आप जानते होंगे कि पहला कदम अपने भविष्य के नाम रखा गया है। चैप्टर 4, नाउ मेक इट ऑटोमेटिक। क्या आपने गौर किया है, हम अक्सर अच्छी नीयत से बचत शुरू करते हैं, पर कुछ महीनों बाद सब गायब हो जाता है, क्योंकि हम अपने इरादों पर भरोसा करते हैं, सिस्टम पर नहीं। और ये सिस्टम की ताकत है। अगर आप पैसों को ऑटोमेटिक बना दें तो अमीर बनना संघर्ष नहीं, एक आदत बन जाता है। डेविड बाक कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की सबसे बड़ी कुंजी है ऑटोमेशन, क्योंकि जब बचत और निवेश अपने आप होते हैं तो आपको न अनुशासन चाहिए न याद दिलाने की जरूरत। ज्यादातर लोग कहते हैं मैं पैसा बचाने की कोशिश करूंगा, पर कोशिश कभी काम नहीं करती, सिस्टम करता है। कैसे? पे योरसेल्फ फर्स्ट को ऑटोमेटिक बनाकर आप अपने पैसों को आपके लिए काम पर लगा सकते हैं, बिना किसी तनाव के। ज्यादातर लोग पैसे बचाने की योजना बनाते हैं, पर हर महीने वही बहाना दोहराते हैं, इस बार खर्च ज्यादा हो गया, अगले महीने से पक्का। समस्या है मानव स्वभाव, हम इंस्टेंट हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं। जब हम बचत को मैनुअल रखते हैं तो किसी भी दिन मूड, दबाव या ऑफर देखकर हम उसे तोड़ देते हैं। यहाँ तक कि जो लोग PF जैसे प्लान्स लेकर रखते हैं वो भी कई बार एनरोलमेंट नहीं करते, क्योंकि उन्हें फॉर्म भरने की झंझट लगती है। मेक इट ऑटोमेटिक सिस्टम कहता है कि जैसे ही सैलरी आती है आपका एक हिस्सा अपने आप बचत या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए। इसके लिए डेविड बाक कुछ सुझाव देते हैं। अपनी सैलरी से कम 10 से 15% ऑटोमेटिक तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भेजें। अगर कंपनी का रिटायरमेंट प्लान है तो उसे एनरोल करें, अगर नहीं है तो खुद रिटायरमेंट सेविंग सिस्टम या SIP शुरू करें। एक बार ये ऑटो ट्रांसफर लग गया तो हर महीने आपका भविष्य सुरक्षित होता जाएगा, और यही ऑटोमेशन आपको अनुशासन से ज्यादा फायदा देगा, क्योंकि जब सिस्टम काम करेगा तो आपकी इच्छा मायने नहीं रखेगी। ऑटोमेटिक मिलेनियर बनने का अर्थ अमीर बनना नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन बनाना है जहां आपका सिस्टम आपके लिए काम करे। अब हर निर्णय एक आदत बन चुका है। हर दिन, हर हफ्ते बिना आपकी दखल के आपका भविष्य आकार ले रहा है, और यही असली अमीरी है, जब पैसा आपके लिए काम करता है, आप पैसे के लिए नहीं। चैप्टर 5, ऑटोमेटिक फॉर अ रेनी डे। क्या होगा अगर एक छोटी सी घटना, नौकरी छूटना,
किसी बड़ी बीमारी की दवाइयों का बिल या अचानक कार दुर्घटना आपके पूरे साल के सपनों को पल भर में घुमा दे। लेकिन पक्का पहले से रुका हुआ पैसा आपकी जिंदगी बदल सकता है। लोग कहते हैं सुरक्षा का असली मतलब बैंक में बड़ी रकम रखना है, पर असली सुरक्षा है ऐसी छोटी सी राशि जो अचानक आने वाली आपातकालीन स्थितियों को झटका न बनने दे। सोचें, एक रात में सब बदल सकता है, तो क्या आप शांत दिल से उसका सामना कर पाएंगे? अधिकतर लोग महीने दर महीने जीते हैं। बिजली का बिल, EMI, खाने पीने के खर्च और बचत उनकी अक्सर आखिरी प्राथमिकता बनती है। जब अचानक खर्च आता है तो क्रेडिट कार्ड या लोन का रास्ता अपनाना पड़ता है, जो उन्हें ब्याज के जाल में फंसा देता है। इससे तनाव बढ़ता है और अगली बार और भी ज्यादा जोखिम लेना पड़ता है। लेखक इसके लिए बहुत ही आसान समाधान देते हैं। एक इमरजेंसी फंड बनाइए, उसका एक अलग ही खाता रखिए और अलग ही नियम। इसे छोटे छोटे ऑटो ट्रांसफर से भरें। आप छोटी रकम से शुरू कर सकते हैं, जितना भी थोड़ी रकम से शुरू करें, पर नियमित रखें। जब यह फंड आपकी कमाई के 3 महीनों का जितना इकट्ठा होगा, तो आप ना सिर्फ सुरक्षित महसूस करेंगे, बल्कि जीवन के बड़े निर्णय भी शांत मन से ले पाएंगे। आपातकालीन कोष सिर्फ पैसा नहीं, वो आपकी स्वतंत्रता है। इसे अलग रखें। इस राशि का इंटरेस्ट इकट्ठा होने दें और इस राशि को कभी भी सामान्य खर्चों के लिए ना छुएं। चैप्टर 6, ऑटोमेटिक डेट फ्री होम ओनरशिप। क्या आपने कभी सोचा है, वही किराया जो आप हर महीने किसी और की जेब में डालते हैं, अगर वही आपकी अपनी संपत्ति में बदल जाए तो? घर को सिर्फ रूफ नहीं, बल्कि वेल्थ मशीन बनाया जा सकता है, वो भी बिना कर्ज में डूबे हुए। डेविड बाक कहते हैं, अमीर बनने की शुरुआत घर से होती है, पर फर्क ये नहीं कि आप कहाँ रहते हैं, बल्कि क्या वो घर आपका अपना है या किसी और का। वो लोग जो घर खरीदने से डरते हैं अक्सर सालों तक किराए में पैसे जलाते रहते हैं, पर जिनके पास घर होता है वो धीरे धीरे ओनरशिप के जरिए अमीर बनने जाते हैं। और असली रहस्य ये है, घर खरीदना तो आसान है, उसे ऑटोमेटिकली चुकाना ही असली खेल है। बहुत से लोग सोचते हैं घर खरीदना मतलब जिंदगी भर का लोन, और इसलिए वे डरते हैं, टालते हैं या किराए में रहकर सेफ जोन में टिके रहते हैं। पर सच्चाई ये है कि रेंट कभी खत्म नहीं होता। हर महीने वो किसी और की अमीरी बढ़ाता है और आपकी मेहनत वहीं खत्म हो जाती है जहां महीने का कैलेंडर खत्म होता है। पर इसके अलावा बहुत से लोग जो घर खरीदते हैं वो भी कर्ज के चक्र में फंसे रहते हैं, क्योंकि वे बस मिनिमम मंथली पेमेंट्स करते रहते हैं और सोचते हैं कि लोन 30 साल तक चलेगा ही चलेगा। पर डेविड बाक कहते हैं, अगर आप सिस्टम को थोड़ा मोड़ दें तो 30 साल का लोन सिर्फ 20 साल में खत्म हो सकता है। और इसे डेविड बाय वीकली पेमेंट प्लान नाम देते हैं, यानी हर महीने की एक बड़ी किस्त देने के बजाय हर 2 हफ्ते में आधी किस्त दीजिए। कुल मिलाकर साल में 12 नहीं 26 हाफ पेमेंट्स होगी, जो पूरी मिलकर 13 पूरी किस्तों के बराबर बन जाती है। मतलब सीधा सा है, हर साल एक अतिरिक्त EMI खुद ब खुद भर जाती है, और जिसका नतीजा आप 30 साल की जगह 25 या 22 साल में लोन खत्म कर सकते हैं और ब्याज के लाखों रुपए बचा सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक सुबह आप बैंक से आए हुए पत्र को खोलते हैं और उसमें लिखा है, कांग्रेचुलेशन, योर मॉर्गेज इज पेड ऑफ। वो कागज सिर्फ एक लेटर नहीं, वो आजादी का प्रमाण पत्र है। अब वो घर आपका सिर्फ रहने का ठिकाना नहीं, बल्कि एक अमन का किला बन गया है, जहां आप जानते हैं कि कोई EMI अब आपके सपनों को रोक नहीं सकती। हर दीवार, हर खिड़की में एक राहत छिपी होती, क्योंकि अब वो सब कुछ आपका है। घर खरीदना कर्ज नहीं, एक अनुशासन है। पर असली जीत तब होती है जब आप उसे ऑटोमेटिकली चुका देते हैं। हर EMI के साथ आप अपने भविष्य को वॉर्न कर रहे हैं, और यही ऑटोमेटिक मिलेनियर की सोच है। सिस्टम बनाओ और उसे अपने लिए काम करने दो। चैप्टर 7, द ऑटोमेटिक डेट फ्री लाइफस्टाइल। क्या आपने कभी सोचा है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी कमाई नहीं, बल्कि आपका कर्ज हो सकता है, क्योंकि जब तक पैसा
आकर चला जाता है। आप आजाद नहीं, बस किश्तों के गुलाम हैं। डेविड कहते हैं ऑटोमेटिक मिलियनियर डेट नहीं करते, उनकी सोच सरल है। कर्ज उस छेद जैसा है जिससे आपकी हर कमाई टपकती जाती है। जब तक उसे बंद नहीं करते कोई बचत टिक ही नहीं सकती। अधिकतर लोग मानते हैं थोड़ा बहुत कर्ज तो चल सकता है, पर यहीं से वित्तीय गुलामी शुरू होती है। डेविड समझाते हैं कि कर्ज सिर्फ बैंक का नहीं होता, वो मानसिक बोझ भी है जो आपकी नींद, शांति और आत्मसम्मान सब छीन लेता है। हमारा समाज क्रेडिट कार्ड और ईएमआई के भ्रम में जी रहा है। लोग सोचते हैं अगर मैं चुका सकता हूँ तो ले सकता, पर असल में वो कभी चुकाते नहीं, बस भरते रहते हैं। डेविड बताते हैं एक औसत भारतीय परिवार के पास लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड का कर्ज होता है और वो सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते हैं तो वही रकम चुकाने में उन्हें सालों लग सकते हैं और कुल मिलाकर दुगना पैसा ब्याज में चला जाता है। ये मासूम खर्च एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे आपकी स्वतंत्रता को खत्म करता जाता है। कर्ज में डूबा इंसान बाहर से हंसता है पर अंदर से डरता है कि अगला बिल कब आएगा। डेविड का सीधा नियम है बोरो मनी टू मेक मनी, नॉट टू लूज इट। मतलब साफ है, कर्ज तभी लें जब उससे एसेट बने, ना कि लायबिलिटी। अगर आपका कर्ज आपको अमीर नहीं बना रहा है तो वो आपकी स्वतंत्रता छीन रहा है। इसके लिए डेविड 5 स्टेप प्लान बताते हैं। फर्स्ट, स्टॉप डिगिंग। क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल बंद करें। जब तक आप और उधार लेते रहेंगे आप कभी ऊपर नहीं जा पाएंगे। सेकेंड, नेगोशिएट इंटरेस्ट रेट। बैंक को कॉल करें और आपके लोन के कम ब्याज दर पर बातचीत करें क्योंकि आपको इसका हक है। थर्ड, पे फॉर फास्ट एंड फ्यूचर। जो बचत आप कर रहे हैं उसका आधा हिस्सा कर्ज को उतारने में लगाएं और आधा अपनी सेविंग में। फोर्थ, ड्रॉप मेथड। अपने सारे कार्ड्स की लिस्ट बनाएं। जिस कार्ड का लोन सबसे कम है उससे शुरू करें। DOLP मेथड का प्रयोग करें, डाउन ऑन लास्ट पेमेंट। एक ऐसा मेथड जो आपको बताता है कि किस कार्ड का पेमेंट पहले करना है। 5, मेक इट ऑटोमेटिक। कर्ज को चुकाने के लिए ऑटो पेमेंट सिस्टम को सेट करें ताकि देरी या भूल की गुंजाइश ही ना रहे। कर्ज से आजादी असली अमीरी की पहली सीढ़ी है। आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि पैसे पर कंट्रोल पाना है। जब आप उधार से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ आपका खाता ही नहीं बढ़ता, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। चैप्टर 8, मेक अ डिफरेंस विद ऑटोमेटिक टीथिंग। आपके पैसे की एक छोटी सी आदत, दान करने की थोड़ी सी आदत आपको न सिर्फ अंदर से समृद्ध करे बल्कि आपके फाइनेंस को भी बेहतर बनाए। रुको, ये सोचने से आपकी परिभाषा ही बदल सकती। हम पैसे बचाने और बढ़ाने की बातें सुनते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि देना भी आपकी अमीरी का हिस्सा बन सकता है? टीथिंग का आइडिया सिर्फ धर्म नहीं, एक सिस्टमेटिक, साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल रणनीति भी हो सकती है जो आपको अंदर से अमीर बनाती है। ज्यादातर लोग दान को पैसा काटना समझते हैं और जब बजट तंग हो तो देना अंतिम चीज बन जाती है और दान देना कट जाता है। डर रहता है, क्या मैं अपनी जरूरतों के बाद भी दे पाऊंगा या कहाँ दूं, सही जगह मिलेगी क्या? यही शंकाएं रोक देती। बचत की तरह अगर दान को भी ऑटोमेटिक बनाया जाए, छोटी छोटी ऑटोमेटिक ट्रांसफर्स, तो यह सिस्टम बोझ नहीं रहता। जब सिस्टम को ऐसा बनाया जाए जो देनदारी को आसान बना दे तो ये एक आदत बन जाती है। मन उसे खर्च नहीं मानता बल्कि रूटीन मानता है। ये आपको इमोशन से भी जोड़ता है। सीख साफ है कि ना तात्कालिक खुशी के लिए अपना भविष्य बेचना है और न ही दूसरों की जरूरतों को नजरअंदाज करना है। ऑटोमेटिक टीथिंग एक ऐसी पद्धति है जो आपको देने और बढ़ने दोनों में संतुलन सिखाती है और ये आपको मनोवैज्ञानिक रूप से भी अमीर बनाती है। चैप्टर 9, द ऑटोमेटिक मिलियनियर ब्लूप्रिंट। क्या आप जानना चाहते हैं एक ऐसा सिस्टम जो आपको अमीर बनाए, भले आप भूल भी जाएं? हाँ, डेविड कहते हैं गेटिंग रिच इज नॉट अबाउट लक, इट इज अबाउट सेटअप। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो आपकी फाइनेंशियल जिंदगी को सेट एंड फॉरगेट सिस्टम में बदल देगा। आपने पूरी समरी में सीखा कैसे पे योरसेल्फ फर्स्ट, मेक इट ऑटोमेटिक,
और डेट फ्री लाइफस्टाइल आपकी फाइनेंशियल आजादी की जड़ है। अब सवाल है इन सबको कैसे जोड़ा जाए, कैसे हर चीज बिना टेंशन के अपने आप चलती रहे, जैसे एक अच्छी तरह से ऑयल की गई मशीन। अगर आप ये ब्लूप्रिंट सिर्फ एक बार सेट कर लें तो फिर आपको हर महीने प्लान बनाने या सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पैसा खुद ब खुद आपकी फ्रीडम की दिशा में काम करेगा। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वो फाइनेंस को प्रोजेक्ट मानते हैं, सिस्टम नहीं। वे सोचते हैं अगले महीने से जरूर बचत करूंगा या थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आए तो इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन जिंदगी में एक्स्ट्रा कभी नहीं आता। जो आता है वो चला जाता है और यही वजह है कि लाखों लोग ज्ञान के बावजूद गरीब रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ऑटोमेशन को अपनाया ही नहीं। डेविड कहते हैं नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। इसके लिए डेविड कुछ सुझाव देते हैं। स्टेप फर्स्ट, पे योरसेल्फ फर्स्ट ऑटोमेटिकली। हर महीने अपनी इनकम का 10% सीधे अपने सेविंग या रिटायरमेंट अकाउंट में डलवाइए। इसे मैनुअल ट्रांसफर से नहीं, ऑटो ट्रांसफर से सेट करें। आपका पहला खर्च आपका खुद पर होना चाहिए। स्टेप 2, डिपॉजिट योर पेचेक ऑटोमेटिकली। अब वो जमाना गया जब सैलरी चेक लेकर बैंक जाना पड़ता था। सीधा डायरेक्ट डिपॉजिट सेट कीजिए ताकि सैलरी आते ही आपका सिस्टम काम शुरू कर दे। कोई देरी नहीं, कोई टालम टोल नहीं। स्टेप 3, फाउंड योर रेनी डे अकाउंट ऑटोमेटिकली। हर सैलरी से 5% हिस्सा इमरजेंसी अकाउंट में जाए, ऐसा सिस्टम बनाए। डेविड इसे स्लीप विल मेमोरी मनी कहते हैं। वो पैसा जो आपको रात में सुकून से सुलाता है। इस अकाउंट को टच ना करें, सिर्फ असली इमरजेंसी में ही प्रयोग करें। स्टेप 4, फाउंड योर ड्रीम अकाउंट। ये वो पैसा है जो आपके सपनों के लिए है, जैसे घर, ट्रिप या कोई पेंशन प्रोजेक्ट। हर महीने 3 से 5% अपनी इनकम से इस अकाउंट में डालिए। जब आप अपने सपनों के लिए बचाते हैं तो पैसों के साथ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। स्टेप 5, ऑटोमेटिक बिल पेमेंट्स। हर महीने देर से बिल का भुगतान करने के कारण लाखों लोग लेट फी और पेनल्टी में हजारों रुपए गवा देते हैं। बस एक बार ऑटो पे ऑन कीजिए, आपका समय, पैसा और मानसिक शांति तीनों बचेंगे। स्टेप 6, ऑटोमेटिक गिविंग। आप जितना ऑटोमेटिकली देते हैं, जिंदगी उतनी ही आपको इमोशनल इंटरेस्ट लौटाती है। डेविड का आखिरी संदेश साफ है, आपका सिस्टम आपका भविष्य तय करता है। अगर आपने ये ब्लूप्रिंट सेट कर लिया तो आपकी अमीरी किस्मत पर नहीं, ऑटोमेशन पर निर्भर करेगी। आपका काम बस एक बार सेटअप करना है, उसके बाद सिस्टम काम करेगा और आप जिंदगी जिएंगे। याद रखिए, आपकी अमीरी किसी लॉटरी, किसी बोनस या किसी परफेक्ट टाइम पर निर्भर नहीं करती। वो उस एक छोटे से फैसले पर निर्भर करती है कि आप आज अपना सिस्टम सेट करते हैं या नहीं। हर ऑटोमेटिक ट्रांसफर, हर ऑटो सेविंग, हर छोटा सा नियम आपकी जिंदगी की एक ईंट है। तो अब सवाल ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, सवाल ये है कि आपने अपना ऑटोमेटिक मिलियनियर ब्लूप्रिंट कितना अच्छा सेट किया है। क्योंकि जिस दिन आपने अपने पैसों को अपने लिए काम करना सिखा दिया, उस दिन से आप सिर्फ अमीर नहीं, मुक्त बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।